जाति आधारित जनगणना और 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने 1 सितंबर को राज्य भर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है। अररिया में भी राज्य जिला अध्यक्ष मनीष यादव के नेतृत्व में यह धरना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिससे अदालत ने इस पर रोक लगा दी। राजद का संघर्ष सड़क से संसद तक जारी रहेगा। धरना स्थल पर पहुंचने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। क्या उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर पूरे बिहार में, बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर देश भर में जातिगत जनगणना हो और जो 17 महीने के कार्यकाल में जो तेजस्वी जी का जो सेवा काल था, उसमें जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उस आरक्षण को पूरी तरीके से सीमेंटेड करने के लिए, पक्कीकरण करने के लिए, उसको परमानेंट क्या कहते हैं उसको प्रोटेक्शन के साथ उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि कल को न्यायालय इस बहुत ही अहम विषय पर जो दलित, वंचित, शोषित, जो अंतिम पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है, उसके लिए बना ये जो आरक्षण का कानून है वो महफूज रहे। दूसरी बात यह है कि जब हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो आपको पता होगा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने पहल की, जिसकी वजह से जातीय सर्वे पूरे बिहार में हुआ। उसी सर्वे को हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में हो, और तेजस्वी जी के परिश्रम का ही नतीजा था कि 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, ईबीसी, ओबीसी वर्ग, जिनको इसका डायरेक्ट लाभ मिलता, उसको जैसे ही सरकार बदली, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज केंद्र में बैठी सरकार से हमारे तमाम सांसद जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, वो मांग करते रहे। साथ में इंडिया गठबंधन के भी जो सांसद हैं, सब लोग एकजुट होकर ये मांग करते रहे कि ये जो 65% जो आरक्षण का प्रावधान है, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार ने इसको पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि ये राज्य सरकार का काम है। तो यदि ये राज्य सरकार का काम है, तो फिर राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आप जो ये कानून, जिस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, जब ये कानून बना था, तो उस कानून को यदि केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रही है, तो फिर आपकी ही डबल इंजन की सरकार है। फिर आप केंद्र सरकार से इस बारे में क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? तो हम लोग, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे साथी हैं, हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठ रहे हैं, और धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और देश भर में जातिगत जनगणना हो। यही हमारी मांग है। और आप जिला प्रवक्ता गुड्डू झा जी भी हैं, हमारे अन्य साथी भी हैं, उनसे भी आप बाइट ले लीजिए 2 मिनट का। धरना प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं 1 तारीख को। जी। इस विषय को लेकर जैसा कि अभी हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी श्री मनीष यादव ने आपको बताया कि हमारी जो नीति रही है पार्टी की, हमेशा से वंचितों, शोषितों, दबे कुचलों, जिनका सदियों से शोषण हुआ है, उनका उत्थान रहा है। और इसी के तहत जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को 17 महीने का अल्प कार्यकाल मिला, उस दौरान उन्होंने अपने बहुप्रतीक्षित जो राजद के सोच में शामिल रहा है, जब भी लालू प्रसाद यादव जी जो जननायक हैं, केंद्र में सरकार में इनकी शक्ति रही, हमेशा इन्होंने सतत प्रयास किया कि जाति आधारित जनगणना पूरे देश के अंदर हो। हालांकि विभिन्न कारणों से यह अटकता गया, लेकिन जब बिहार में हमारी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव जी ने प्राथमिकता के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार के सहयोग से जाति आधारित न केवल जनगणना कराई,
बल्कि उस जनगणना के अनुरूप आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किया गया, जिसे केंद्र की मनुवादी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की जो आरक्षण विरोधी सरकार है, जो आरक्षण को मिटा देना चाहती है, इसने तेजस्वी जी के निवेदन के बावजूद कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इस मामले को, जो अति महत्वपूर्ण मामला है, जो बहुसंख्यक आबादी से जुटा हुआ मामला है, उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, टाल मटोल किया। और न्यायालय में सरकार ने चाहा कि न्यायालय इस पर रोक लगा दे, सरकार ने भरसक प्रयास किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कि इस पर रोक लगे, और आखिरकार सरकार सफल रही। हम चाहते हैं कि देश भर में जाति आधारित जनगणना हो, बहुजन समाज को उनका वाजिब हक मिले, आरक्षण का दायरा जो 65% बढ़ाया गया है, इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और यह देश भर में लागू हो। हम कहना चाहते हैं, इस धरना के माध्यम से बताना चाहते हैं केंद्र सरकार